ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। आगे पीछे सभी बोलो ओम शांति। प्यारे बाबा के हम सब ने महावाक्य सुने और दीदी जी ने हमारा परिचय भी दिया। परिचय में उन्होंने इतनी महिमा की, ये महिमा हमारी नहीं है। किसकी महिमा? कल बाबा बोला कि सबको बनाने वाला वही है। ये तो दीदी की भावना है। उन्होंने जो अनुभव किया, जो कुछ विशेषताएं है, प्रभु की देन है। किसकी देन है? बात रही खास कि ज्ञानेश्वर नाम से, आप सब ने पहली बार सुना होगा। पंजाब साइड में ये नाम नहीं होता है, ये खास महाराष्ट्र में नाम रखते हैं। आप सब ने सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर होके गए। 10 मिनट में अपना परिचय दूँ, अनुभव सुनाऊं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते जब अपने ब्राह्मण परिवार में मिलते हो तो अपने निजी अनुभव जरूर सुनाओ, क्योंकि ये सारा विस्तार से जो ज्ञान है वह हमें सब अनुभवी बनने के लिए। किस लिए है? आप सभी बाबा के बच्चों को पूछा जाए कि बाबा मिलने के बाद आपका जीवन कैसा बना, बाबा कैसे मिले, तो हर एक की स्टोरी वंडर है। और यही कहानियाँ ऋषि मुनि ने अपने ग्रंथों में लिखी है, जिसका नाम है भागवत। क्या नाम है? हम सुनते थे भागवत भक्ति में, अभी अनुभव सुनेंगे। तो मेरा ये नाम ही ऐसा पड़ा है, सौभाग्य है। सभी मधुबन में भी कहते हैं ये नाम कैसे मिला। तो मेरे लौकिक पिताजी संत ज्ञानेश्वर के भक्त थे, और जिस तिथि में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ उसी तिथि में मेरा जन्म हुआ है। तो उनके गुरु एक बाल ब्रह्मचारी थे, वो कुंडली देखते थे। पहले हमारी भारतीय संस्कृति थी, बेटा या बेटी होता है तो माता पिता क्या करते थे बच्चे का मुहूर्त देखते थे, उसकी कुंडली देखते थे, तिथि। अभी वो देखने वाले भी नहीं रहे और दिखाने वाले भी नहीं रहे। समय परिवर्तनशील हुआ, इस साइंस का युग आ गया, भौतिक। और इसी प्रकार से जब मेरा उन्होंने कहा कि जिस तिथि पर जन्म लिया है तो इनका भविष्य भी ऐसा ही रहेगा जो संत ज्ञानेश्वर का रहा। तो आप सब ने सुना होगा या नहीं, यूट्यूब में एक संत ज्ञानेश्वर की 2 घंटे की फिल्म है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक उनका जीवन कैसा रहा। 20 साल में मात्र उन्होंने, आज जो बाबा ने गीता की बात कही, वो गीता को ट्रांसलेशन किया उन्होंने। जो संस्कृत भाषा थी वो पढ़े लिखे लोग समझ सकते थे, तो भगवान के महावाक्य जन जन तक, गांव में भी लोग समझे, तो उनके लिए उन्होंने साधारण भाषा में लिखा। और उस ग्रंथ का नाम है ज्ञानेश्वरी। क्या नाम है? ज्ञानेश्वर ने लिखी ज्ञानी। 700 साल पुरानी बात है। तो आज भी 700 साल के बाद साल में 2 बार 20-20 लाख की यात्रा होती है 6-6 मास के बाद। और रोज कम से कम 20,000 25,000 लोग, भक्त लोग वहाँ दर्शन के लिए आते। और ये है महाराष्ट्र में पूना के पास एक टेम्पल है, तीर्थ क्षेत्र है। और वहाँ, और उनका पूरा जीवन वैराग से भरा हुआ है। सन्यासी थे 4, उनको 3 भाई थे, बहन थी, और वो बहुत वंडर हिस्ट्री उनकी। तो वो जब नाम रखा, घर में चरित्र था, पिताजी सुनाते थे। तो मेरा ये भविष्य एक ऐसा ही रहा, क्योंकि बाबा कहते जैसा संग वैसा, बोलो वैसा। तो मेरा ये सौभाग्य रहा, घर में ही रामायण महाभारत, पिताजी मेरे रामायण कथा करते थे। तो इसीलिए बचपन से जो मैंने देखा वही देखा। और कहते सबसे पहली जो घर में टीचर है वो कौन है? माँ। तो मेरा आज जो बाबा के घर में मैं सेवा दे रहा हूँ, बाबा के गोद में बैठा हूँ, ये पूरा श्रेय मेरे लौकिक माता जी को जाता है। क्योंकि पिताजी तो बाद में शरीर छोड़ा, लेकिन माता जी ने जो पालना की। मैं 6ठी-7वीं क्लास में था, और उसी समय 10-12 साल की एज में मुझे कहती थी जैसा आपका नाम है तो कर्म भी ऐसे ही करने। तो मेरे घर में 50 भगवान थे। कितने भगवान थे? बड़ा देवारा भावना वाले भक्ति में होते, जहाँ जाए वो तीर्थ का भगवान लाते थे। हनुमान, गणेश, राम, कृष्ण, सारी मूर्तियाँ। और माता जी कहती थी इनकी पूजा करो तभी आपको नाश्ता मिलेगा। क्या करो? अब इतने भगवान की कब पूजा करें?
तो मैं एक छोटी बाल्टी लेके सब भगवान एक साथ डाल देता था और सभी को एक साथ निकाल देता था। 15 मिनट में पूजा पूरी। ऐसा बहुत दिन चला। माता जी ने दूर से देखा कि ये तो ऐसा ही इनका कार्य चल रहा है, तो मुझे बोला आप खुद नहाते हो तो आधा घंटा लगाते हैं और 50 भगवान को आप सारा ऐसा, तो विधि से पूजा करो। अभी विधि क्या है मुझे पता नहीं थी, फिर उन्होंने बैठकर सिखाया। तो कहने का भाव कि जो संस्कार डाला, जो पालना मिली, 1.5 घंटा लगा मुझे पूजा करने में। कितना लगा? क्योंकि पानी से स्नान, दूध से स्नान सभी ने किया हुआ है। तो ये जब किया तो बोले ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ये पढ़ते रहो। तो पूरा गीता का ट्रांसलेशन ज्ञानेश्वरी में। तो गीता क्या है वो मेरे समझ में आई। और जैसे बचपन से ये वैराग था, संत ज्ञानेश्वर जैसा है, मुझे विश्व में भगवान का संदेश देना है। शादी, बाल बच्चे जब इस बात से परे थे। जैसे स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़ा, अनेक संतों का, तो पवित्रता का आकर्षण था, बस विश्व की सेवा करनी। गले में माला, टीका। फिर माता जी के साथ में रामायण की कथा सुनने जाता था। तो रामायण की कथा ये तो आप जानते हैं रस भरी होती है। वो कथा सुनते सुनते मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। तो मेरा एक दोस्त था, वो सत्यनारायण की कथा करता था। क्या करता था? क्योंकि लौकिक में मेरा एक पंडित का पाठ रहा, तो दोस्त कहता था कि यहाँ एक कथा पढ़ो। तो कॉलेज में शिक्षण में जो खर्ची है वो एक कथा सुनते लोग, दर्शन करके दक्षिणा भी देते हैं। तो 4 साल तक मैंने वो कथा भी पढ़ी। आप सब ने सुनी होगी, रात को भी मैंने यहाँ सुनाया, सभी ने सुनी थी। तो जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी हाथ उठाओ। जो लीलावती, कलावती मेजॉरिटी है। बड़ा हाथ करो जरा, दीदी भी देखे। आपने सुनी? तो वो कथा कईयों ने नहीं सुनी, आपको अभी सुनाते सार में 1 मिनट में। उसका सार ये है कि लीलावती और कलावती की लंबी कहानी है। और उसमें कहते लीलावती ने कथा सुनी, प्रसाद लिया, उसका जीवन सुखी हुआ। और कलावती ने कथा सुनी लेकिन प्रसाद नहीं लिया। ये महत्व है। तो उसमें क्या करते लोग, कथा शुरू होती है तो 5, 10, 15 लोग होते हैं। आधी कथा होती है तो 100, 150 हो जाते हैं। और कथा पूरी होती है तो 400, 500। अभी वो कथा सुनने नहीं आते, किस लिए आते हैं? क्योंकि प्रसाद का ही महत्व है। तो इस प्रकार से वो कथाएं चलती रही, वो भी आनंद लिया। तो उसका महत्व ये है कि लीला और कला। तो जब ये कहानी हम सुनाते थे और फिर टीका लगाना, गले में माला, बड़ा भक्ति का रूप था। चलते चलते अभी बाबा कैसे मिले, क्योंकि इतना भक्ति में रंगे थे। कथा भी सुनाने लगा था मैं रामायण की। अभी नाम ही ज्ञानेश्वर है तो काम क्या करेंगे। पढ़ाई की, फिर सर्विस भी करने लगा पूना में, बजाज में। और करते करते ये कार्य चल रहा था। उतने में मेरा शिरडी में जाना हुआ। यहाँ कल आया तो मैंने देखा कौन सा मंदिर है बाजू में, तो साईं बाबा एक थोड़ा प्रेरणा स्रोत मुझे रहा। क्योंकि साईं बाबा ने एक ही मैसेज दिया है, सबका मालिक, और वो उंगली ऊपर है। तो मुझे लगा वो भगवान ऊपर है, नीचे रहता नहीं। तो मैं तो 50 भगवान के घर में पूजा करता हूँ, इतने भगवान है ही नहीं, वो कौन है ऊपर। इसके मैं रिसर्च में लगा। 20 दिन में रोज सवेरे नहाता था, आधा घंटा ऊपर जाता था। जैसे अभी हम परम धाम तक जाते, वो तो ज्ञान था नहीं, आकाश तक पहुंचता था। वह चांद, सूरज, तारे, वह भगवान कहाँ रहता है, क्योंकि ऊपर है। तो कहीं भी पता उसका मिला नहीं। ये करते करते 20वें दिन मैंने भगवान से लड़ाई की, जो भी है आपका परिचय नहीं है। और जब परिचय नहीं तो हम याद कैसे करें। अगर आप कल मुझे परिचय नहीं देंगे तो हम भक्ति, ये गले की माला, टीका सब ये पूरा करेंगे, क्योंकि आपका यथार्थ ज्ञान नहीं। और वो दूसरा दिन था 21वां श्रावणी सोमवार आ गया। क्या आ गया? तो आप सभी जानते हैं बाबा के भगत कहाँ होते, भोलेनाथ के शिव के मंदिर में जाते। मैं तो बेल फूल चढ़ा के शिवलिंग को गया और शंभो शंभो, भक्ति का स्वरूप सबको याद है। बोला कब मिलेंगे? पुजारी बोलता है लंबी कतार लगी, जल्दी मिलेंगे, आप चलो बाहर। बाहर आए, हमने कहा भगवान ने ही कहा है, क्योंकि पुजारी बोला है। बाहर आए तो बहुत सुंदर प्रदर्शन लगा था। और वंडर ये बात थी कि वहाँ एक बैनर लगा हुआ था, और वो बैनर मजेदार था। उस पर लिखा था स्वर्ग में जाने का रास्ता। क्या लिखा था? जैसे हमने वो देखा डर गए, क्योंकि आदमी स्वर्ग में कब चला जाता है। आज भी बाबा ने कहा तुम्हें नरकवासी से मैं
स्वर्गवासी बनाने आता। तो हम घबरा गए, अंदर अंदर नहीं जाना है, क्या कर। तो बड़ी दीदी ने सुना, देखो बड़े बड़े गिराई का है, टीका लगा है, गले माला है, अब ये दुकान के गिराई कौन है, यही है। तो मेरे साथ दो महात्मा भी थे, वो आए और हमने सब ने कहा आप अंदर मारते तो नहीं, स्वर्ग में भेज रहे हैं। तो बोले नहीं मारते, लेकिन जीते जी मारते। अब ये शास्त्रों में जीते जी कहीं शब्द सुना नहीं। तो हमने कहा क्या जीते जी मारते, तो अंदर चलो। फिर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा, शिव बाबा, फिर परम धाम। जैसे वो दीदी ने कमेंट्री की, 1 सेकंड में मुझे अनुभव हो गया, क्योंकि जीवन पूरा भक्तिमय था, सात्विक भोजन, सात्विक संग। जैसे ही सुनाया तो मुझे परम धाम की अनुभूति हुई। हमने कहा इतनी कथाएं सुनी, लेकिन ये कभी अनुभव मुझे नहीं हुआ। और लास्ट वंडर बात, 84 जन्म की कहानी। वो दीदी कहती है दुनिया में एक झूठी कथा लोग सुनते हैं, सुनने वाले झूठे और सुनाने वाले डबल झूठे। और वो कहानी है बोली लीलावती और कलावती। अगर वो कथा मैं सुनाता था, मैं बोला ये झूठी कैसी है, बोले आइए आप सच्ची कथा सुनो। और फिर उन्होंने जब स्वर्ग की कमेंट्री की, तो वहाँ भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जो आज बाबा कह रहे थे कि कई संदेशिया ध्यान में जाती, स्वर्ग के महल देखती है, सोचते ये नीचे ले जाओ, तो नीचे कोई ला नहीं सकता है। तो इस प्रकार से मुझे अनुभव हुए, मैं स्वर्ग में खो गया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्रता, सोने के महल, सोने के झूले, बाबा के मुरली में आता है, दूध घी की नदियाँ, और ऐसा सुंदर जहाँ पंछी आवाज कर रहे, सुंदर बगीचे, और ऐसे वर्णन जब बहन जी ने किया तो 1 सेकंड में मैं सुखधाम में खो गया। दीदी कहती आओ अभी त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मैं कहा दीदी ये मैंने बहुत सारी प्रवचन सुने, लेकिन ये अनुभव कभी नहीं हुआ। बोलती बाहर का बोर्ड याद है स्वर्ग में जाने का, तो आप सुनते सुनते गए, अगर ये रोज सुनते रहोगे तो जैसा सोचोगे सुनोगे वैसा ही बनोगे। बस उस दिन में पूरा निश्चय हुआ। 7 दिन कोर्स किया, 3 मास के अंदर मुझे मधुबन चांस मिला। 87 साल में मुझे ज्ञान मिला, 35 साल मुझे ज्ञान में हुए। तो कौन कौन मधुबन जाके आए, हाथ उठाओ जरा। सभी मधुबन। जो नहीं गया और जाने की इच्छा, ऐसा कोई बैठा है? एक है, 3, 4 है। इनके लिए सभी ताली बजाओ। हम इनको निमंत्रण देने आए और मेरे साथ ही ले चलते, ठीक है? चलेंगे क्योंकि हम गाड़ी लेके आए हैं, 3-4 सीट खाली है। तैयार हो? नहीं, सोचना पड़ेगा। तो मधुबन बोलते तो क्या याद आता है? तो उस समय का मधुबन खाली पांडव भवन था, ना हॉस्पिटल था, ना ज्ञान सरोवर था, और नीचे जो आप इतना विस्तार देखते हो कुछ भी नहीं था। वहाँ एक VIP भंडारा था, किचन और ज्ञानामृत भवन। सोचिए सारी खेती खाली थी। जैसे अभी दीदी ने बोला, जो आबू रोड से आते थे वहाँ पिकनिक करते थे, नींबू पानी पीते थे और ऊपर चले जाते थे। तो बाबा कहते ना जीरो से हीरो, शून्य से बाबा का बना है। तो ऐसे ही मधुबन भी विस्तार में एक साथ नहीं हुआ। जैसे करनाल में मैं आया, छोटा सा एक किराए का घर था, 10-15 साल पहले आया था, और आज देख रहा हूँ बाबा के भवन बन गए। तो यज्ञ का, हमारा बेहद यज्ञ का भी ऐसा ही हुआ। फिर जब मैं गया, देखा सारा मधुबन, तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। ये परमानेंट मेरा यही घर है। दादी प्रकाश मणि जी को कहा दादी मैं कुमार हूँ, मेरा यही सेवा का लक्ष्य, मुझे यही रहना है। दादी कहती जब बाबा जरूरत होगी बुलाएंगे, अभी तो आप सर्विस करते जाओ। जब मैं पूना में रिटर्न गया तो वहाँ एक चमत्कार हुआ। एक युगल टीचर थे, गीता पाठशाला थी, 50 स्टूडेंट, वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उनकी ट्रांसफर हो गई। तो दीदी ने देखा, बड़ी दीदी हमारी पूना की, बोले आप कथा करते थे, अभी ये कथा करो, सच्ची कथा। तो 3 मास में मुझे गीता पाठशाला को निमित्त चांस मिला। उसकी फिर 10-15 गीता पाठशाला हुई, बड़ा बाबा ने घर बनाया। 8 साल तक हम वहाँ निमित्त टीचर का पाठ बजाया और सर्विस भी करते रहे। फिर जब मधुबन जाते थे तो लक्ष्य तकता था कि बेहद के मधुबन में जाना है, अपना तो बाबा के लिए जीवन है, दूसरा क्या है। जब 95 में पहला मेला बाबा का मधुबन में हुआ था, जो नीचे शांतिवन, कौन कौन कोई था मेले में? उसमें है भाई, लोग याद आ रहा है उनको। तो पूरा टेंट का बनाया था, शांतिवन में कुछ था ही नहीं, और वो रहेंगे कैसे? तो एक हरियाणा को टेंट लगा, एक पंजाब को लगा, महाराष्ट्र को, और 10,000 पहली बार बाबा के बच्चे। वो मार्च महीना था। अभी भी महीना कौन सा चल रहा है? 95 में
वो मेला था और 10,000 का वो टेंट बनाया था राउंड, जैसे अभी डायमंड हॉल बना है। और उसमें पहली बार बाबा नीचे शांतिवन में आए। 7 बजे आए, 1 बजे तक बाबा सबको मिले और बाबा को इतना अच्छा लगा ये मेला। बाबा ने लास्ट में कहा, बाप दादा को ये मेला बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी सभा, क्योंकि पहली बार सभा थी। ओम शांति भवन में तो 2-2.5 हजार में फुल हो जाता था। तो बाप दादा अगले साल से नीचे आएंगे। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। सोचिए, अभी वहाँ कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, और कैसे आते रहेंगे। और मजे की बात, बाबा मिलकर ये सुना के चले गए। सभी खुशी में नशे में भोजन किया, अपने अपने टेंट में चले गए और सो गए। ना कोई बेडशीट वहाँ खटिया थी, ना कोई टेबल थे, कुछ नहीं, दरिया बिछाई थी। और वो नशा पहली बार मिला था, सब खुश थे, जाके पट में सो गए। और 2 बजे अचानक आंधी और तूफान आया और बारिश आया। दीदी भी थी, बता रहे। और उसी मेले में मैं 1 मास की सेवा के लिए गया था। और जैसे गया तो मेरी विदेशियों को भोजन खिलाने की सेवा थी। 2 बजे सारा तूफान आंधी से सारे टेंट उड़ गए। अभी उड़ गए तो सोचिए कहाँ जाए, ना डायमंड हॉल है, ना कोई मकान है। रात भर भाई बहने गीले हुए, क्योंकि नशा था। बाबा मिले, कुछ सूझ नहीं था, भगवान आके मिले, इससे बड़ा कोई नशा है? शरीर का कोई बहाने नहीं था सबको। और वैसे ही दुनिया में याद है, नशा जब चढ़ता है, उसका नशा उतारना है तो लोग क्या करते मालूम है? पानी मारते उस पर। क्या मारते? तो वैसे बरसात प्रकृति आ रही थी बाबा का नशा उतरने, लेकिन ये तो भगवान का नशा था। सभी नशे में थे। दादी को लगा कि सब गीले हो गए, रहने का ही नहीं। सवेरे देखा तो बोले, कुछ नहीं दादी, ये तो शरीर को हुआ है ना, हम तो प्रकृति से परे। सवेरे उजाले में सब देखा पूरा गीला। फिर दादी जी ने मीटिंग बनाई और कई, बाबा तो आपको आगे आने वाला यहीं। तो 96 बरस जो पूरा था, इतना कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो आप सभी आज देख रहे, ब्रह्मपुत्रा कॉलोनी ये, और डायमंड हॉल भी। तो डायमंड हॉल तो 6 मास में तैयार किया है। ताली बजाओ, इतना बड़ा हॉल। 31 दिसंबर को बाबा फिर पहली बार आए और पहला नया साल 96, बाबा ने कहा डायमंड जुबली बरस है। संस्था को 60 साल पूरे हो गए थे, तो डायमंड जुबली बरस मनाया और इस हॉल को नाम बाप दादा डायमंड हॉल। तो पहली बार 20,000 की वो सभा थी। कितनी हजार? 10,000 कहा, फिर डबल 20,000। और फिर तब से लेकर बाप दादा नीचे मिलते रहे। वो दिन भी कितने प्यारे थे। और बाप दादा जो बच्चे बैठते थे, तो जैसे बीच में रास्ता है, बाबा बीच में चक्कर लगाता था, नजदीक जाके दृष्टि देते थे। वो भी दिन रहे हैं। ओम शांति भवन में पर्सनल बाबा टोली देते थे, तो हमने तो पर्सनल टोलियाँ ली, पर्सनल वरदान लिए। हमने कहा भगवान को मिलने इतनी भक्ति की और स्वयं भगवान आया है, तो वो तो भाग्य सौभाग्य है। उस बाद फिर जब धीरे धीरे बाबा का मिलने का विधि भी चेंज हुआ, फिर बाबा जोन वाइज वरदान देने लगे। फिर लास्ट में वो भी पूरा हुआ और आगे आगे बाबा स्टेज पर से ही सबको दृष्टि देते थे और सबको एक साथ वरदान देते थे। तो 2017 में लास्ट बाबा का मिलन था और उसी मिलन में बाबा ने कहा अचानक अभी मिलन की विधि चेंज होगी। क्या होगी किसी को भी पता नहीं था। और देखते देखते आप सभी देख रहे हैं, अभी जो गुलजार दादी के तन में बाबा को मिले वो हाथ उठाओ। दृष्टि ली, वरदान लिए, मुख से सुने। और देखो आज विधि हम देख रहे, टीवी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, लेकिन बाबा की वंडर ये बात है, आज भी मधुबन में जब बाबा की वीडियो चलती है, ऐसा वातावरण होता है, सबके बुद्धि में एक संकल्प मन में होता है, कौन आया है। तो ऐसी प्रैक्टिकल फीलिंग, क्योंकि स्वयं भगवान है, ऐसा वाइब्रेशन बन जाता है, आज भी फीलिंग वही आती है। तो हर विधि चेंज हुई। कहा हिस्ट्री हॉल में बाबा 200-300 बच्चे को मिलते थे। कल हमको जिंद में था, मैं दीदी सुना रही थी, बाबा के कमरे में बाबा आता था, बाप और बच्चे संकल्प किया, संदेशी को बोलते थे, बाबा उनके तन में आ जाता था। और सब 25 लोग बैठे हैं और बाबा मिल रहा है। बाबा का कमरा कितना छोटा है। फिर मीटिंग हॉल बन गया, फिर ओम शांति भवन बन गया और अभी फिर डायमंड हॉल। तो जब ओम शांति भवन में मिलते थे, बाबा कहता है कुछ भी नहीं, बाबा 25-25 हजार को मिलेंगे। सोचते थे यहाँ तो 2000 में मधुबन फुल हो गया, 25 हजार कैसे आएंगे।
आपके सामने सामने देखो 25,000। एक मेला 32,000 का हुआ था। कितने हजार का? आराम से सभी रहे। हरिद्वार काशी में कहाँ मिलता है? कोई कमरा मिलता है? भोजन है, लोग गंगा में नहाते हैं और जहाँ मर्जी जो भोजन करते हैं। लेकिन इतनी विधि, इतने परिवार को बाबा आज भी सबको रास्ता भोजन मिलता है, आराम से दाल रोटी खाते हैं, आराम से सबको गर्म पानी ठंडा पानी सब मिलता है। ये कौन पालना दे रहा है? तो बाबा कहता ये भी कुछ नहीं, अभी आगे चलकर कितने बच्चे आएंगे? लाखों बच्चे आएंगे। और वो समय भी अभी आप देखेंगे, क्योंकि कोरोना ने सबको अनुभवी बनाया। स्टूडेंट सेंटर पर आना चाहते थे, आ नहीं सकते थे। दीदियाँ मिलना चाहती थी, मिल नहीं सकते थे। तो कोरोना के भी 2 साल ऐसे गए और सभी तरफ की सेवाएं बंद हुई और फिर से वो चाबी अभी खुल गई है। तो बाबा कहते ये समय अनमोल समय वरदानी। तो जो बच्चे समय को सफल करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, एक बाबा का बनकर तपस्या करेंगे, अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे, जो समय को मूल्यवान समझकर समय को सफल करेंगे, तो बाबा ने कहा आखिरी बाबा भी उन बच्चों को मूल्यवान बनाएगा। और जो बच्चे समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में बाबा ने कहा समय शिक्षक बनेगा और आपको वेस्ट में डालेगा। इसलिए ये राजयोग की पढ़ाई निरंतर पढ़ाई है। तो इसलिए रोज बाबा आज अमृत वेले की बात, तो बाबा कहते हैं अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अमृत वेले पर कितनी मुरलियाँ चली। तो हम सबको सतयुग में जाना है। जो सतयुग में जाएंगे या त्रेता युग में जाएंगे? जिनको सतयुग में चलना है हाथ उठाओ। अरे त्रेता युग कौन मांगेगा? और वो भी कब जाना है? पहले जन्म में जाना है। सेकंड जन्म में आना है? प्रेम दीदी फर्स्ट में आना है। सतयुग में जब प्रिंस आएगा राजकुमार 1 संवत, तो उसी समय उसके साथ रास करना है। करेंगे सभी रास? हम नहीं करेंगे तो जो रास करेंगे हाथ उठाओ जरा। वाह, इसमें किसी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम नहीं जाएंगे तो कौन चलेगा? तो बाबा ने कहा, अभी बाबा भी चतुर है, ये तो बताए हम जाना है, उठाया हाथ। अभी उसके लिए धारणा ही क्या है, पुरुषार्थ क्या है? जो बोला ना आज, अगर कर्म करोगे पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा प्रिंस बनता है, तो ब्रह्मा बाबा संगयुग में कितने बजे उठते थे? सभी ने सुना है ना? जिसने नहीं सुना हाथ उठाओ। और हम कितने बजे उठते हैं? हाँ, तो अगर कृष्ण के साथ रास करनी है तो योग कितने बजे शुरू करना पड़ेगा? बोलो। क्योंकि उसका बाबा का महावाक्य है, जो संगम युग के दिन में जितना आदि के समय में उठेंगे, उतना सतयुग में भी आदि के समय में पार्ट बजाने जाएंगे। क्योंकि जो संस्कार यहाँ धारण कर रहे हैं, वैसा ही भविष्य में संसार मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसा संस्कार वैसा संसार। तो सतयुग में जाना है तो चलो 2 बजे नहीं, 2 बजे उठेंगे, फिर दिन भर जुट के देंगे। ऑफिस में जाना है, धंधा करना है, माताओं को भी घर की सेवा है। कम से कम बाबा कहता है 3 साढ़े 3 तो उठो। मधुबन में देखा होगा आपने, बाबा ने कहा 2 से 3 आईसीयू वार्ड है। आईसीयू वार्ड होता है ना हॉस्पिटल में, स्पेशल होता है, उसको ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, और स्पेशल डॉक्टर। 3 से 4 है फर्स्ट क्लास वार्ड, फर्स्ट क्लास में और थोड़ी ट्रीटमेंट। और 4 से 5 है, कौन सा वार्ड है? ये होता है ना हॉस्पिटल में भी जनरल वार्ड। तो मधुबन में देखा होगा 4 से 5 सारे उठ जाते हैं, डायमंड हॉल भर जाता है, वो है जनरल वार्ड। और जो 5 बजे तक भी नहीं उठते, उसके बाद उठते, वो कौन है? बाबा कहता है वो तो बाबा मेरे कहता है बच्चे है ही नहीं। जो ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते, वो बाबा के शब्द है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो भले कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार नहीं करता। क्योंकि मंदिरों में पूजा देखो, हमारी अंबाजी में हम गए, पुजारी को पूछा आप कितने बजे उठते हो? 4:30 बजे तो दर्शन के लिए तैयार होता है मम्मा की यादगार जगदम्बा का मंदिर। तो पुजारी कहता है मैं 2:30 बजे उठता हूँ। कितने बजे? बोले 2:30 बजे उठ के क्या करते हो? बोला पहले मैं तैयार होता हूँ, ऐसा नहीं नींद से उठा और गया और मंदिर खोल दिया। विधि से मेरी तैयारी होती है, फिर मैं 3 सवा 3 बजे मंदिर में जाता हूँ, फिर स्नान, नैवेद्य, श्रृंगार, वस्त्र, आरती, नैवेद्य और सब प्रसाद दिखाने के बाद 4:30 बजे दर्शन खुलता है। तो अम्बा का पुजारी आज भी 2:30 बजे उठता है। जिन हमारी पूजा और जिनकी पूजा हो रही, वो कितने बजे उठना चाहिए? वो किसके मंदिर? सारे देवताओं के।
बोलो, है हमारे भी करनाल वालों के हाथ उठाओ जिनके मंदिर है। बाबा कहता है ना, यही तो हम देवता है। तो जितना लेट उठोगे तो मंदिर में पुजारी भी उतना ही लेट आएगा फिर, क्योंकि हर कर्म की विधि हम यहाँ बना रहे। इसलिए अमृत बेला कभी भी मिस नहीं करना है। 3 साढ़े 3 तो उठना ही है। और 3:30 गीत बजता है मधुबन में। कौन सा गीत है वो? मेरे लाडले। और लाडले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो दादी जान की इस पर बहुत हंसी की बात कहती थी, सवेरे सवेरे ही ठंडी में रजाई प्यारी लगती। क्या लगती है? तो दादी कहती जो रजाई नहीं छोड़ेंगे उसको भविष्य की राजाई नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? पढ़ो रजाई में। कई कहते हम रजाई नहीं बोलते, गोदड़ी बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं? हरियाणा में रजाई बोलते हैं ना, कई साइड पर गुजरात में गोदड़ी। तो दादी कहती गोदड़ी में पड़े रहो, भगवान की गोद नहीं मिलेगी। सवेरे वो गोद में लेना चाहता है, मिलना चाहता है, तो मजा यहाँ ले लोगे तो भविष्य में सजा मिलेगी। और यहाँ थोड़ी नींद त्यागोगे, निद्राजीत बनोगे तो सभी। तो सत्ययुग में जाना है तो पहले तो अमृत बेला, और दूसरा मुरली कभी भी। अब ये तो ध्यान में है, मेजॉरिटी लोग मुरली सुनते हैं, लेकिन अमृत बेला में हाथ उठाए दीदी बैठी है, जो आज जिसने अमृत बेला की हाथ उठाओ। वाह, मेजॉरिटी है, बधाई, ताली बजाओ। वाह, भले उठ गए, योग लगा न लगा, बाबा ने कल कहा ना, उठते रहेंगे, योग करते रहेंगे तो बाबा देता रहे। तो वन संवत में चलना है, श्री कृष्ण के साथ रास खेलना है, तो हमको अमृत बेला रोज चाहिए। और रोज की मुरली ये कभी भी मिस नहीं करना है। हम कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, बाबा कहता है ठीक है, ये गीत भी है, तू प्यार का। तो बाबा कहता है मैं प्यार देने आया हूं। तो मेरा प्यार जिसको है उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरलीधर से प्यार। दीदी सुनाती मुरली सुनी आज? हाँ दीदी सुनी, सेंटर पर तो आए नहीं। कैसी सुनी? क्या बोलते हो? दीदी व्हाट्सएप में, यूट्यूब में सुनी। अभी हमारा टीचर मोबाइल बन गया। क्या बना है? क्योंकि एक कोरोना ने संस्कार डाले थे, उस समय तो बहाना था ही नहीं, लेटे लेटे लोग सोते थे बिस्तरे में, वही मुरली सुन रहे हैं। और कई बच्चों को अभी तक वो संस्कार बदल नहीं रहा है, क्योंकि ये समय अभी हमें पुरुषार्थ के लिए मिला है। तो सदा याद रखना है, अभी नहीं तो अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आने वाली दुनिया में हम सभी, और संगम युग में बाबा ने कहा क्या पुरुषार्थ करना है? अमृत बेला और मुरली रोज करना है। तो नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे नशा चढ़ाने वाला कौन है? हमें बाबा। तो जब ऐसा नशे में, मुरली में रहते, अमृत बेला का नशा चढ़ता है, तो कोई ना कोई सोमान। तो आज बाबा ने सोमान दिया। क्या सोमान दिया आज के मुरली में? बाबा भी मुसाफिर है और हम भी, जो करनाल में रहने वाले परमंट हाथ उठाओ। हम भी कौन है? मुसाफिर है इस दुनिया में। कहाँ जाना है अभी हमको? अपने घर जाना है। तो सदा आज सारा दिन रखेंगे याद, मुसाफिर है, और हम तो है ही मुसाफिर। कल आए और आज कितना दिन रखेगी दीदी? बोलेगी जाओ अभी। तो बाबा का घर अभी बेहद बड़ा, मधुबन में 20 तारीख बाबा का आखिरी मेला लगने वाला है। 25,000 भाई बहन आ रहे। कितने हजार? पिछला ग्रुप 23,000 का था, और ये लास्ट मेला 3 साल के बाद इतना बड़ा मेला हो रहा है, क्योंकि कोरोना में तो मिलन ही बंद हुआ था, सब ऑनलाइन चल रहा था। तो बाबा के बच्चे भी कई ऑनलाइन निकले हैं। तो एक है ब्रह्मामुख वंशावली, दूसरे संकल्प वंशावली, अभी तीसरे जो निकले वो ऑनलाइन बच्चे। कौन से बच्चे? जो कोरोना में निकले। जो कोरोना में निकले वो हाथ उठाओ। ऑनलाइन बच्चे नहीं, यहाँ नहीं, एक दो है। कोरोना में एक ही निकला ऑनलाइन। तो बाबा ने ये सबको कहा है, भले आप कभी भी आपको परिचय मिला है, लेकिन अभी नहीं तो रोज ये याद रखो, मैं संगम में बाबा का बच्चा क्यों बना हूं? तो मुझे पूरे बाबा से प्राप्ति लेनी है। तो अभी आप मधुबन में देख रहे हैं कि तपस्या भी शुरू है, बाबा का मिलन भी चल रहा है। और हमारी सेवा बताया कि मधुबन में मानसरोवर में, कहाँ है? मानसरोवर अपने आप में एक ऐसा सुंदर है, जो भी भाई बहन आते हैं वो देखना नहीं भूलते। तो आप सबको भी निमंत्रण है। दीदी ने भी तो नीचे देखा है, लेकिन वहाँ की एक विशेषता है, 6ठे मंजिल पर टेरिस गार्डन बनाया है। तो भाई बहने मकान बाद में देखते हैं, टेरिस गार्डन देखते हैं। आपने देखा है सारिका बहन, आरती, इन्होंने नहीं ना? तो जरूर आप सबको निमंत्रण है। बहुत सुंदर 15,000 स्क्वायर फुट उतना गार्डन बाबा ने बनाया। ऊपर
गुलाब के फूल, सब प्रकार के फूल है, लॉन है, और ऊपर ही भट्टियाँ चलती है, जब मधुबन निवासी की भट्टी चलती है तो, और नीचे हॉल है एक, और 3000 भाई बहन रहने की जगह है। कितनी? और जो पांडव भवन में नीचे शांतिवन में पुराना स्थान था, आर्थिक भी उसी समय संस्था की ऐसी थी, परिवार थोड़ा था, तो शांतिवन में 5-5 6-6 बेड है, एक बाथरूम है, और यहाँ हर रूम में डबल बाथरूम है, और हर रूम में 4 या 5 बेड है। तो इतने खुश होते हैं। थोड़ा डिजिटल, जैसे अभी सेंटर भी बाबा के आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनते जा रहे हैं, वैसे मधुबन का वो मानसरोवर भी डिजिटल रूप, थोड़ा नया स्वरूप दिया है। क्योंकि आने वाले बच्चे भी थोड़ा, जो पट पे सोते थे आज कोई पट पे सोएगा वहाँ नहीं, समय बदल गया, तो समय अनुसार साधन भी बाबा के घर में आए। साधन किस लिए? बाबा के बच्चों के लिए। तो बहुत सुंदर मानसरोवर बनाया था, आप आइए। मैंने दीदी को कहा, यहाँ हमारे हिसार वालों ने 3 ग्रुप लिए 500-500 के। आपके पास वो जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ से हमारा आगे चंडीगढ़ है, जम्मू है, पटियाला, सब जगह से आए, लुधियाना, खाली हमारा थोड़ा करनाल पीछे है। तो दीदी को कहा हमने 500 का ग्रुप, तो जो आना चाहते हाथ उठाओ मानसरोवर भट्टी में। हाँ, दीदी ने बताया पीछे, माना मानसरोवर में नहीं आए, बाकी पांडव भवन में मुझे बताया, हमारी नीचे दीदी ने बताया सवेरे कल की, बोले हम वहाँ पांडव भवन ज्ञानसरोवर में जाते। मानसरोवर की विशेषता ये है, चारों तरफ एकदम जंगल है, और जंगल में, क्योंकि वहाँ कोई मार्केट नहीं, दुकान नहीं। शांतिवन में जाते हैं ना, क्लास चल रही है, आधे लोग क्लास में और आधे लोग बाजार में गए, किस लिए? हरि भजन के लिए, और ओटने लगे वही फिर वो जो मार्केट यहाँ चलती है। तो बाबा बुद्धि में है कहाँ, इसीलिए वहाँ कुछ हमने न बनना है। चारों तरफ वहाँ फॉरेस्ट की जमीन है, क्या है, और फॉरेस्ट की जमीन कभी बेचते, और वहाँ एक तो लिटरेचर भी नहीं रखा है, माना कोई भी कारोबार वहाँ नहीं, करो तपस्या मिटे 4 दिन। आप गेट पर जाओगे तो सिक्योरिटी बोलता है जाओ, 4थे दिन आपको बाहर निकाला जाएगा। तो भट्टी माना एकांत, एकाग्रता, और एक बाबा के अंत में खोना। तो इसीलिए मानसरोवर सबको पसंद आता है। वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, गाड़ी की आवाज़ नहीं, ऐसी एक जगह है, और बाजू में नदी है, प्रकृति का भी बहुत सुंदर एक ये जगह है। तो एक 6 मंजिल बिल्डिंग है, दूसरी 7 मंजिल है। तो सारा मानसरोवर का साक्षात्कार आपके सामने हो गया। तो 4 दिन भाई बहन भट्टी में रहते हैं। तो अभी तक तो हम शांतिवन में रहते थे। 2005 में जब जमीन मिली तो दादी प्रकाश मणि ने मुझे कहा, क्योंकि मेरा सिविल का पार्ट था, शांतिवन में रोड बनाने की सेवा मिली। जब शांतिवन बना तो रोड, तो मुझे रामायण की शबरी याद आती थी। शबरी क्या करती थी, रोज रास्ता सजाती थी, मेरा राम आएगा। मैंने कथा ये सुनी थी, तो मैंने कहा वहां तो राम आएगा दशरथी, यहाँ कौन आएगा? सब बाबा के बच्चे जिनकी मंदिर में पूजा हो रही है, मेरा कितना भाग्य है, अब वो यहाँ आएंगे। और यही नहीं, डायरेक्ट कौन आएगा? स्वयं भगवान आने वाला है, और उस स्थान की सेवा मिली। यंग भी थे 25-30 साल पहले, तो जोश भी था, तो सेवाएं बहुत रात दिन चलती थी, मजा आता था। फिर कहा कि ये तैयार हुआ है, अभी ये ज़मीन आपको तैयार करनी। 2005 में वो मिली ज़मीन, सिर्फ 8 लाख में मिली है। कितनी? वो भी वंडर कहानी। और अभी 80 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना आप सभी, तो घर की बातें पता होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर है, अपने आप में बाबा ने बनाया है। तो आप सभी आएंगे और जरूर तपस्या का वहाँ लाभ लेंगे। और उसके बाजू में गौशाला भी है। बाबा ने कहा है ना, गौशाला में जाके देखो, मुरली में आता है कि गाय क्या करती, चारा खाती, और बाद में क्या करती तो हमको बाबा सवेरे सवेरे मुरली माना क्या हो गया, ये चारा डाल दिया। तो बाबा कहता है तुम भी गऊ हो, बिना सिंग वाली गऊ हो। कैसी हो? कि गऊ से जाके सीखो कि वो क्या करती है, उसको उगारती है। तो अभी मुरली तो सुनी, अभी सारा दिन उसको क्या करेंगे? कर्म करते कम कार्डे दिल यार्डे। बाबा को याद करो, घर के काम करो और याद करो। और भाई लोग, जो भी आपका धंधा बिजनेस नौकरी करो, और बाबा की याद और मुरली। अगर सारा दिन हम मुरली को रिवाइज करते तो सारा दिन हमें मस्ती चढ़ती है, क्योंकि ये महावाक्य बाबा के। और जब ऐसी मस्ती चढ़ती तो दादी जान की कहती थी, आप रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में। क्या बोलती थी
अभी लास्ट में तो आग लगनी है, कोरोना आएगा, भूकंप आएंगे, सुन रहे हैं। प्रकृति भी देखो, अभी अभी पांड मधुबन में 3 दिन बारिश होती रही, आंधी तूफान आया। ये प्रकृति तो करने वाली है। आज बोला ना सफाई होनी है, तो सफाई कैसी होगी? बाबा कहता है कुछ भी हो रहा है, अगर आप मेरे मस्ती में हो तो इसका कुछ भी असर आप पर होगा नहीं। अगर मुझे छोड़ के माया के चक्करों में हो तो माया का काम ही है फिर आपको हिलाना और बाबा से दूर करना। तो पहला सवेरे अमृत वेले गुड मॉर्निंग करना, बाबा की अच्छी शक्ति लेना, वरदान लेना और मुरली सुनना। अगर ये चीजें होती है तो सारा दिन फिर हम एक बाबा दूसरा न कोई। और जब हम ऐसे रहते हैं तो जिसके भी संग में जाएंगे फिर क्या करेंगे? उसका संग नहीं लगेगा, फिर हमारा संग उसको लगेगा। तो यही बाबा हम सबसे चाहता है। घड़ी पे देख रहे टाइम पूरा हुआ है। ये कथा ये तो पूरी होने वाली नहीं है। बताया ना हम कथाकार भी है और नाम ज्ञानेश्वर है, तो सुनते जाओगे। लेकिन सवेरे का समय सबका मूल्यवान है। माताओं को भी घर में नाश्ता आदि बनाना है, नहीं तो इधर चलेगी कथा रामायण, लेट होगा तो घर में होगा महाभारत। तो महाभारत नहीं, हम तो सदा खुश रहना है। महाभारत थोड़ा ही करना है, महाभारत को समाप्त करने हम आए। तो समय पर हम सभी पूरा करते हैं। तो हमारी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बताया। मैं 2 दिन पहले हिसार गया था, हांसी गया, जिंद आया। फिर मैं करनाल में जाके भोजन करेंगे दोपहर को, और मुरथल में मुझे जाना था। तो दीदी गई थी चंडीगढ़, बोलती आप जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? बोले फिर, बोले भोजन करो, रात को यहाँ रहो, शाम को क्लास है, मिलो और सवेरे चले जाना। हम आए यहाँ और वास्तविक थके हुए थे। ऊपर आए कमरे में तो इतनी नींद आई 2-3 दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाए थे। कमरे में अच्छे बाबा ने घर भी आप सब ने ऐसा बनाया है, मिनी मधुबन लग रहा है। कैसे लग रहा है? इसके लिए ताली बजाओ। और अभी खुशी सुनी कि इसके पीछे भी जमीन ली है। रात को हमने दृष्टि दी तो बाबा तो कहता है हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। बनाने वाला कौन है? कौन है बोलो? और आप सभी रतन हैं। एक एक बाबा कहता है तन से मन से रखा किस लिए? जो कमा रहे किसके लिए कमा रहे? हमारा नहीं, किसका है वो सब? जो समझते बाबा का हाथ उठाओ। दीदी सब बाबा पक्के बच्चे, वाह पास हो गए सभी। तो जब इतने बच्चे उंगली लगाएंगे और बाबा उंगली देगा तो बस वो गोवर्धन पर्वत उठने वाला है। इतनी जमीनें देखा मैं महंगी है, लेकिन बाबा के बच्चों को कुछ बड़ी। तो अगली बार जब आएंगे हम तो ये हाल डबल हो जाएगा, है ना दीदी? तो जितना टाइम नहीं लगाएंगे, दीदी जल्दी बुलाएगी तो अभी जल्दी आएंगे। बहुत बड़ा मेरा गैप हुआ, बताया घरौंदा आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इतने भाई बहन देखे तो बाबा कहता है संगम की खुशी, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो संगम युग में बाबा का मजा है। सतयुग में सब कुछ होगा, लेकिन कौन नहीं होगा? तो माता ये तंग नहीं होना है। बाबा कभी कहता है बच्चे तंग होते हैं, बाबा कब तक है? अभी सतयुग लाओ, श्री कृष्ण आ रहा है। कब आने वाला है? आ रहा है, 50 साल से सुन रहे हैं। तो जल्दी आएगा बाबा कहता है, लेकिन तुम बच्चे तैयार नहीं हो, इसलिए इंतजार हो रहा है। तो लास्ट में याद दिलाऊं, गुलजार दादी का आप सबने संदेश सुना। उस दिन संदेश में एक लाइन थी, कौन सी? जो मोहिनी बहन ने संदेश सुनाया कि वतन में बाबा ने क्या दिखाया संदेश। तो गैलरी में खड़े सारे देवता और ताज हाथ में है, और हम सबका इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? कि हम जल्दी तैयार हो और वो ताज हमारे सिर पर। तो वो भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हम जा नहीं सकते। तो हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? तो बस आज यही लक्ष्य रखेंगे, कभी अमृत बेला मिस नहीं करना है। और मुरली अगर ये 2 रहती है तो हम समय के साथ चल रहे हैं। अगर ये मिस करते तो समय से पीछे हो जाते हैं। तो फिर बाबा का वरदान भी मिलता है और बाबा की ब्लेसिंग भी हमारे साथ रहती है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।